हमारे मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं वो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, आप ज़्यादा वाकिफ़ हैं और आप ये भी जानते हैं कि नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मुल्क के हालात से मायूस हो चुकी है। ऐसे हालात में जब लोग मायूस हों, परेशान हों, रोज़गार नहीं हो, कारोबार ख़राब हो, अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं हो, सियासी अदम इस्तेहकाम हो, माहौलियात की वजह से गर्मी, बारिश, सैलाब इस तरह के मसाइल हों, तो ऐसे हालात में हर कोई मुल्क से निकलना चाहता है। हर कोई चाहता है कि बाहर वो निकले, कुछ अपने ख़ानदान के लिए करे, अपने पैरों पे खड़ा हो, क्योंकि वो अपने मुल्क की तरफ देखता है तो उसे मायूसी और ख़राब ख़बरें नज़र आती हैं, हर तरफ उम्मीद नज़र नहीं आती। ऐसे में हम जैसे लोग जो बाहर आते जाते रहते हैं और जिन्होंने बाहर वक्त गुजारा है, लोग हमारी तरफ भी देखते हैं और वो हमसे चाहते हैं कि हम उन्हें बताएं कि इस मुल्क में आ जाओ, इस मुल्क में आ जाओ, ऐसे आ जाओ। तो आज के ज़माने में आपको किसी बताने वाले की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिट हैं और आप वाकई बाहर जाकर रोज़गार कमा सकते हैं, किसी मुल्क में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, तो आपसे अच्छा कौन जानता होगा? आपसे बेहतर किसे मालूम होगा कि किस मुल्क में जाने का क्या रास्ता है और किस मुल्क में जाकर कैसे सेटल हुआ जा सकता है। आपको यकीनन मालूम होगा कि आजकल हवाई जहाज़ के टिकट कितने के आते हैं। आपको पता होगा कि गुज़िश्ता 10-20 साल में दुनिया में इमिग्रेशन कितनी बदली है, सख्तियाँ कितनी हो गई हैं। और अगर हमारे मुल्क में महंगाई है और चीज़ें महंगी हैं तो बाहर के ममालिक में भी ज़िंदगी थोड़ी दुश्वार हो गई है पहले के मुकाबले में। ये मैं नहीं कह रहा, जो लोग वहाँ रहते हैं आप यकीनन उनके वीडियोज़ देखते होंगे और आप यकीनन अखबारात पढ़ते होंगे। तो आज के इस वीडियो में क्यों ना हम कोई ऐसी बात करें कि उन नौजवानों के लिए क्या है कि जो बाहर भी नहीं जा सकते और मुल्क में भी उन्हें कोई रोशनी नज़र नहीं आती, मुल्क में भी कोई उनको इदारा नज़र नहीं आता कि जहां जाकर वो कहें कि मुझे सुना जाए, मुझे समझा जाए और मेरी मदद की जाए। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं इस मुल्क का मुस्तकबिल हूँ और आने वाले वक्त में हम लोग मुल्क चलाएँगे, हम पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे। तो अगर आप मुझे एम्पावर नहीं करेंगे, मुझे अच्छी तालीम नहीं देंगे, मेरे रोज़गार में मदद नहीं करेंगे, तो मैं तो अपने ख़ानदान पे, अपने माशरे पर एक बोझ रहूँगा। यकीनन आपका हक़ बनता है कि आपको सुना जाए, आपको समझा जाए और आपको कुछ मशवरे दिए जाएँ, आपको माली मदद की जाए। लेकिन फ़िल वक्त हमें ऐसा नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें आपको इस वक्त कोई मदद नहीं मिल सकती, आने वाले वक्तों में शायद मिले, उम्मीद रखनी चाहिए। इस वक्त आपको खुद अपने बल पर कुछ रास्ता निकालना है। आपके गांव में, आपके कस्बे में सैलाब आया है, इमदाद नहीं पहुंच सकती और आप फंसे हुए हैं। आपको खुद निकलना है, अपने घर वालों को निकालना है और ये वक्त मुश्किल वक्त गुजारना है। और ये मुश्किल वक्त गुजर जाता है, अच्छा वक्त भी गुजर जाता है, वैसे ही मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है। आपको हिम्मत और सब्र के साथ अपनी तवानाई को जमा करके, आपकी जो तालीम है, आपके पास जो हुनर है, जितने पैसे हैं, उन सब को एक जगह लगाकर सोचिए कि आगे रास्ता क्या है। सोचिए कि मैं बाहर की उम्मीद पर, शॉर्टकट की तलाश में ये वक्त भी ज़ाया कर दूं और मैं और मेरी एज बढ़ जाए और मैं और मायूस हो जाऊं कि ये अमल का वक्त है। यकीनन ये अमल का वक्त है, कुछ कर गुजरने का वक्त है। मैं कोई तकरीर नहीं करना चाहता आपके सामने, लेकिन मैं अपने दिल से कोई बात कर सकता हूँ। देखिए, जो खाते पीते लोग हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, तालीम है, उनके लिए बाहर जाना बहुत आसान है और उनको बाहर वेलकम किया जाता है। दुनिया उनका इंतज़ार करती है कि पैसे वाले लोग हमारे मुल्क में आए। आप देखते होंगे ना कि इस मुल्क का पासपोर्ट इतने करोड़ में और इस मुल्क का पासपोर्ट इतने करोड़ में, यहाँ 1 साल में, यहाँ 2 साल में। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम ममालिक ऐसे लोगों को वेलकम करने के लिए तैयार हैं जिनके जेबों में माल हो, जो आएँ, यहाँ चीज़ें ख़रीदें, इंडस्ट्री में पैसे लगाएँ। आप तो नहीं हैं उनमें से। ऐसे तालीम याफ्ता ज़हन जिनके पास आज की हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, इन डिमांड टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ें जानते हैं और वो अगर किसी मुल्क में चले गए तो वहाँ पे उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी, उनकी इंडस्ट्री की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ऐसे लोगों का भी दुनिया इंतज़ार कर रही है, उनके लिए भी कोई मसाइल नहीं है। मसला तो हमारा और आपका है, हम जैसे लोगों का है जो मिडिल क्लास है। मसला तो उन लोगों का है जिनके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, 50 लाख भी नहीं है और जिनकी तालीम बहुत हाई फाई नहीं है, मैट्रिक इंटर BA पास है
वो क्या करें। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ मिलकर कोई सोच विचार के दरीचे खोलते हैं। हम कुछ सोच विचार करते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। क्यों ना हम एक जगह बैठकर एक कागज़ लेकर उस पर लिस्ट बनाएं कि इस वक्त हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और इसको कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे सैलाब से बचा जा सकता है, कैसे इस तूफ़ान का सामना किया जा सकता है। आप में से हर शख्स के पास तालीम कुछ ना कुछ तो होगी। उसको लिखे, देखे, फिर दूसरे नंबर पर सोचे कि उसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आप कैसे ले जा सकते हैं। क्या कुछ और पढ़ सकते हैं, क्या कोई हुनर सीख सकते हैं, क्या तिजारत सीख सकते हैं, कोई और काम सीख सकते हैं। जो आप सीख सकते हैं आपसे बेहतर कौन जानता है। उसको लिखिए कि वो तालीम या वो हुनर आप कहाँ से सीखेंगे, कितनी जल्दी सीख सकते हैं, कितने कम पैसों में अच्छा सीख सकते हैं। तो उसको अपग्रेड कीजिए। अपने पैसे देखिए, आपके पास मोटरसाइकिल है, कार है, बैंक में कुछ पैसे जमा किए आपने, कितने हैं। आपके कुछ दोस्त अहबाब हैं जो आपको कर्जे दे सकते हैं। आपकी शोहरत अच्छी है, मान लेते हैं, आपकी इंटीग्रिटी है, वो लिखें कि मुमकिन कर्जा कहाँ से कितना मिल सकता है। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में आपके मेरे जैसे लोगों को आसानी से कर्जे नहीं मिलते ही नहीं है। आसानी से क्या, ये आपकी तवानाई है। अपनी ताकत देखिए, अपनी फिटनेस देखिए, आपको बीमारियां तो नहीं हैं, आप कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं। ये आपका असासा है, ये चीज़ें, ये आपकी स्ट्रेंथ है। फिर आगे जाइए, फिर देखिए कि आपके ताल्लुकात, आपकी दोस्तियां, आपका नेटवर्क कैसा है। आपके कितने दोस्त हैं, सब आप ही की तरह हैं, आपसे नीचे के हैं या आपसे ऊपर के भी हैं जो आपको ऊपर खींचने में हेल्प कर सके। नहीं है तो बनाना चाहिए था आपको, तो आप अपनी वजह से पीछे हैं। आपको माशरे में हर तरह के लोगों से दोस्तियां और ताल्लुकात रखने चाहिए। और दोस्तियां और ताल्लुकात बटन दबा के नहीं मिलती हैं, आपको उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनसे जाके मिलना होता है, उनको वक्त देना होता है, उनको सुनना होता है, उनको समझना होता है। तो जब आप दो तरफा होते हैं ताल्लुकात और मोहब्बत, और ताल्लुकात आप इसलिए बिल्कुल नहीं बनाते कि आप उनसे काम लेंगे, लेकिन हर शख्स जो एक एवरेज आदमी है, जो माशरे का एक ठीक आदमी है और उसके दिल में मोहब्बत है, उसके दिल में लोगों के लिए अपनाइयत है, उसके यकीनन 2, 4, 10, 12 दोस्त होंगे। उनको देखिए, ये आपके मुल्क के लोग हैं ना, और आपने ये बरसों में ताल्लुकात बनाए हैं, वो किस किस शोबे के हैं। और आप जब ये चीज़ें लिस्ट करते चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। जब ये चीज़ें हैं तो फिर आप फैसला कीजिए कि इस वक्त आपको कोई नौकरी चाहिए या आप छोटा मोटा कोई कारोबार कर सकते हैं, या आप दोनों साथ साथ कर सकते हैं। इसकी तैयारी कीजिए, इसकी प्लानिंग कीजिए, और किसी के साथ कोई काम करने से पहले जुड़ जाइए। बहुत कम पैसों में उसके लिए मुफ्त में काम कीजिए। बताइए कि मैं ये सीखने के लिए आया हूँ, बट मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। रोज़ 8 घंटे आके मैं आपको दे सकता हूँ। 6 महीने आप मुझे इस्तेमाल करें, उनसे झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, पैसे मत मांगें, और बताइए कि मुझे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बदले में आप मुझे कुछ सिखा दें। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका बता के। और दुनिया भर में लोग मुफ्त में काम सीखते हैं, दुनिया भर में लोग ये काम करते हैं, डिग्री के साथ भी करते हैं, पढ़ाई के साथ भी करते हैं। ये चीज़ें डेवलप कीजिए और अपने मुल्क में जगह बनाने की कोशिश कीजिए। ये जो मैंने आपकी लिस्ट बनवाई है, ये जैसे ही आप बाहर जाएंगे बॉर्डर के पास, ये चीज़ें आपकी ज़ीरो हो जाएंगी, आपके पैसे खर्च हो जाएंगे, खाली हो जाएगा खाना। तालीम आपकी पहले ही कम है, वहाँ सीखने के लिए आपको बहुत महंगी तालीम मिलती है, ना कोई सिखाएगा। इसी तरह यहाँ जो इम्कानात हैं कि कोई आपको चांस देगा, सिखाएगा, बॉर्डर के उस पार, समुंदर के उस पार किसी के पास वक्त नहीं है कि वो आपको आप पे आजमाए और अपनी कंपनी की मशीनें आपको दे दें या अपने सिस्टम का पासवर्ड दे दें, हरगिज़ नहीं। तो आप ये देखिए कि मुल्क में होने के बावजूद आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो जाने के बाद ये चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। यकीनन मैं आपको डिस्करेज भी नहीं कर रहा कि आपको कहीं मौका मिले तो आप ना जाएं। आप वहाँ जाएं जहाँ आपका बजट, जो आपके पास तालीम है, जो आपके पास पैसे हैं, वो जहाँ फिट आते हैं। आपने तैयारी की है कि ये सऊदी अरब में ठीक है, मैं प्लम्बर बन गया हूँ, मैं अच्छा इलेक्ट्रीशियन हूँ, ये सर्टिफिकेशन है, ये तजुर्बा है, और सऊदी अरब में ये जॉब्स हैं, मुझे जाना चाहिए। आप ज़रूर जाइए, लेकिन सऊदी अरब की उस जॉब के लिए, मुत्तहिदा अरब इमारात की इस जॉब के लिए आप जुआ नहीं खेल सकते कि बस वहीं जाना है, या तो वो
टिकट लेने के बाद वो लॉटरी निकले या ना निकले, आप वहाँ भी काम करें और आप अपने मुल्क में सेटल होने के लिए भी काम कीजिए। और डाउन द रोड जैसे कि मैंने पहले कहा है कि पाकिस्तान के हालात हों या अमेरिका के या किसी और मुल्क के, ना हमेशा अच्छे रहते हैं ना हमेशा ख़राब रहते हैं। अगर पहले हमारे हालात अच्छे थे तो दोबारा हमारे हालात अच्छे होंगे। उससे पहले ख़राब थे, वो ख़राबी का वक्त गया, फिर अच्छा आया, फिर ख़राब हुआ, फिर अच्छा हुआ, तो मुस्तक़बिल में ऐसा होता रहेगा। तो अब इस वक्त बाहर बगैर सोचे समझे जाना और ख़ाली एक ही डायरेक्शन में एफ़र्ट लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं ये वीडियो आपको दुनिया के किसी और मुल्क में एक पार्क में खड़े होकर रिकॉर्ड करा रहा हूँ, और इस वीडियो को मैं ये समझ के रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि शायद कुछ लोग इससे हौसला पाकर अपनी अपनी कैपेसिटी में काम करने की कोशिश करें। आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। आप अगर हैंडीमैन है तो छोटा मोटा अपना एडवर्टाइज़ कीजिए कि मुझे ये काम आते हैं और मैं अवेलेबल हूँ। मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, अपनी सर्विसेज को सेल कीजिए। सीखने के लिए सबसे सस्ता मुल्क आपका अपना मुल्क है। ताल्लुकात बनाने के लिए सबसे आसान मुल्क आपका अपना मुल्क है। अपनी ज़बान में बात कीजिए और कम पैसे से, थोड़े पैसों से कोई दुकान खोलनी हो, कोई ठेला लगाना हो, सबसे आसान आपका अपना मुल्क है। बाहर तो बहुत मुश्किल है दुकान खोलना, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत है, सर्टिफिकेशन बहुत चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, 10 तरह के लोग आके चेक करेंगे। छोटे लोग तो बिज़नेस नहीं कर सकते। आपने नौकरी करनी है तो आप देखिए कि दुनिया भर में बेरोज़गारी फैल रही है। दुनिया भर में इस वक्त रिसेशन है, आए दिन लोग जॉब छोड़ रहे हैं, और बताया जाता है कि आने वाले वक्त में ऑटोमेशन और बढ़ेगी और मुलाजमतें और ख़त्म हो जाएंगी। महंगाई बहुत है। यूके, अमेरिका से लोग छोटे छोटे मुल्कों की तरफ जा रहे हैं। कनाडा में मैं देखता हूँ, इंटरनेट पे मज़ामीन पढ़ता हूँ, बड़ी तादाद में लोग छोड़ के मलेशिया, दुबई इधर उधर जा रहे हैं। वो कहते हैं कि गुजारा नहीं हो रहा। एक महीने की जो तनख्वाह मिलती है इसमें गुजारा नहीं हो रहा। किराया अदा करें कि अब गाड़ी की इंश्योरेंस दें, कि घर की इंश्योरेंस दें, कि दवाएं ख़रीदें, कि घर वालों को मिलने जाएं अपने मुल्कों को, या किसी को कोई गिफ्ट दें। बहुत मुश्किलात का ज़माना है। ये बातें मैंने शुरू में नहीं की, आखिर में बता रहा हूँ कि ये मुश्किलात का वक्त है इन ममालिक के लिए, और इन ममालिक से लोग बड़ी तादाद में उन मुल्कों में जा रहे हैं जहाँ अखराजात कम हैं, जहाँ घर सस्ते मिलते हैं, जहाँ कम खर्चे में गुजारा होता है। खुशकिस्मती से तमाम मसाइल और तमाम मुश्किलात के बावजूद हमारा पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में आता है कि चीज़ें बहुत सारी अभी भी सस्ती हैं। जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं, गुजारा हो रहा है। तो आप लोग मायूस ना हो। आप लोग ये मत सोचें कि बस ये हालात हमेशा ख़राब रहेंगे, ना ये सोचें कि मसाइल का हल बस बाहर निकलने में है। बाहर भी मसाइल हैं, नौइयत अलग है, मुल्क में भी मसाइल हैं। आप जहाँ हैं, ये हदबंदी मैंने और आपने नहीं की। अल्लाह ताला ने आपको किसी ख़ास शहर में, किसी ख़ास जगह पे रखा है, आपको अपनी कैपेसिटी दी है, आपकी सलाहियत भी अल्लाह ताला की नेमत है, और आपकी जो भी ब्लेसिंग है उसमें इजाफा उसी वक्त होगा जब आप नमाज़ों में उसमें बरकत के लिए भी दुआ करेंगे और उसके लिए कोशिशें भी कर रहे होंगे। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना, मायूस होना, डरना, सोचना कि बस ये हालात बस ख़राबी होते रहेंगे, बिल्कुल मुल्क डूब जाएगा, ऐसा कब हुआ है? अभी हालिया बरसों में दुनिया में कौन से ममालिक इस तरह डूबे हैं? 24 करोड़ का मुल्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तारीख़ है, निज़ाम है, सिस्टम है, ख़राबियाँ हैं। वो ख़राबियाँ हमने तो नहीं की, और ना वो हमसे पूछ के उसको ठीक करेंगे। तो आप बिल्कुल मुतमईन होकर, यकसू होकर, अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए अपनी एक प्लानिंग कीजिए कि आपके पास क्या है, और आप उसमें बेहतरी लाते हुए अपने शहर में रहते हुए, अपने टाउन में रहते हुए क्या कुछ कर सकते हैं, और साथ साथ बेहतर मौक़े की तलाश जारी रखिए। बहुत सारे लोग हैं, दुनिया घूम रहे हैं, देख रहे हैं, मौक़े तलाश कर रहे हैं। बहुत सारे कारोबार ख़राब हो रहे हैं, डूब रहे हैं, उनके मालिकान इधर से उधर देख रहे हैं, नए कारोबार की तरफ। सिर्फ गरीब लोग परेशान नहीं हैं, जो आगे हैं वो भी परेशान है, जो मिडिल हैं वो भी परेशान है। तो हर आदमी अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपनी अपनी जगह पर रहते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैंने मिसाल में बताया था कि अगर सैलाब आया हुआ है तो आप इंतज़ार करें या निकलेंगे, आप निकलने की कोशिश करेंगे। पानी तो चला जाएगा लेकिन वक्त लगेगा, और सरकार की इमदाद तो नहीं पहुंचेगी, या बहुत देर से पहुंचेगी, आप डूब चुके होंगे। तो जो कुछ आपके पास है उसको लगा के दानिशमंदी के साथ
احساس کے ساتھ. اور آخری بات، آپ کو اچھے دوست بنانے ہیں، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، جو پازیٹیو بات کرتے ہوں، جو کچھ کر رہے ہوں. جن چائے خانوں میں صرف باتیں ہوتی ہیں اور ایک چائے کے بعد دوسری اور پھر کٹ چائے، وہ ویسٹ آف ٹائم ہے. اس جگہ پہ جائیے جہاں لوگ محنت کر رہے ہیں. مارکیٹوں میں جائیے، مزدوروں کو دیکھیے اور دیکھیے کہ کون کون لوگ ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. جو لوگ کچھ کر رہے ہیں وہ تھک کے سوتے ہیں، اگلے دن پھر کر رہے ہوتے ہیں. ان کو اتنی پریشانی نہیں ہے. پریشانی فارغ لوگوں کو ہے، جس کے پاس کام نہیں ہے. اس کا خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. اٹھیے، اپنے حالات بدلیے، اپنے خاندان کے حالات بدلیے، کچھ تلاش کیجئے. اتنی بڑی دنیا ہے، بہت ساری برائیاں ہیں تو بہت ساری نئی چیزیں اور آسانیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. اور یہ وقت ہے کچھ کر گزرنے کا، پاکستان کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے. اٹھیے اور بدلیے اپنے حالات.